बच्चों, क्लास 12th के अर्थशास्त्र में आज हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई इकोनॉमिक्स प्लस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर बताइए। व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में निम्नलिखित अंतर है। परिभाषा: व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति। इसके विपरीत बाजार पूर्ति से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करती है। जैसे जूता का आपका फर्म है बाटा, वो जो सामान का पूर्ति करेगा बाजार में वो व्यक्तिगत कहलाएगा। और एक्शन का कंपनी, बाटा का कंपनी, पैरागॉन का कंपनी अगर जूता का आपका निर्माण कर रही है, बाज़ार में पूर्ति कर रही है, तो वो सम्मिलित सभी का बाजार पूर्ति कहलाएगा। पूर्ति अनुसूची: व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। जैसे आइसक्रीम की कीमत दिया हुआ है और पूर्ति की मात्रा दिया, तो ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। जैसे 5 रुपया कीमत पर कितना बाज़ार में आइसक्रीम का पूर्ति हो रहा है? 0। जब कीमत बढ़कर 10 रुपया हो गया तो पूर्ति 10 हो गई। जब कीमत बढ़कर 15 तो पूर्ति 20, और जब कीमत 20 है तो उसमें पूर्ति कितना कर रहा है आइसक्रीम का? 30। तो ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। इसके आधार पर अगर हम लोग वक्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो पूर्ति वक्र कहलाएगा। बाजार पूर्ति अनुसूची: बाजार मतलब बाजार में कितना फर्म अपना अपना सामान का पूर्ति कर रहा है, उसको हम लोग बाजार पूर्ति कहें। जो अभी उदाहरण बताए थे, बाटा, पैरागॉन, ये जो अलग अलग कंपनी, एक्शन का, ये जो अपना पूर्ति करेगा बाजार में जूता का, तो वो सबका सम्मिलित बाजार पूर्ति कहलाएगा। तो यहाँ हम तो आइसक्रीम का उदाहरण दिए हैं। आइसक्रीम की कीमत 5 है, जिसमें फर्म ए कितना कर रहा है? 0 पूर्ति, फर्म बी भी 0। दोनों फर्मों के योग को, मतलब दोनों फर्मों के पूर्ति के योग को बाजार पूर्ति कहेंगे। तो यहाँ योग 0 और 0 का योग करेंगे तो 0 होगा। अब 10 रुपया पर फर्म ए पूर्ति कर रहा है 10 और फर्म बी पूर्ति कर रहा है 5, तो बाजार पूर्ति क्या होगा? तो 10 + 5 = 15 हो जाएगा। उसी तरह जब कीमत 15 रुपया है तो फर्म ए 20 पूर्ति कर रहा है आइसक्रीम का, और फर्म में बी आपका 10 पूर्ति कर रहा है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो बाजार पूर्ति मेरा 30 हो जाएगा। 20 रुपया पर 30 कर रहा है पूर्ति, और फर्म भी 20 कर रहा है आइसक्रीम का पूर्ति। फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कर रहा है। पूर्ति वक्र: व्यक्तिगत पूर्ति बाजार में एक फर्म की पूर्ति तालिका को आलेख के रूप में प्रकट। ग्राफ को देखने से y अक्ष पर हम लोग को कीमत लिए हैं, x अक्ष पर मात्रा। जब कीमत 5 रुपया है तो कितना पूर्ति हो रहा है? 0। इधर मात्रा अक्ष पर 0 होता है, इस अक्ष पर कीमत 0 होगा अक्ष पर। तो 5 रुपया कीमत पर 0 पूर्ति यहाँ। उसके बाद जब कीमत 10 रुपया हो गया तो कितना पूर्ति हो रहा है? 10। ये तो 10 और ये 10 के सामने बिंदी लगा दिए। अब जब कीमत फिर बढ़ कर 15 हो गया तो पूर्ति कितना हो रहा है? 20। जो तालिका देखे थे उसी के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया है। जब कीमत बढ़कर 20 हो जाता है तो पूर्ति कितना होता है? 30। सभी बिंदु को हम मिलाएंगे तो हमको SS वक्र प्राप्त होगा, जो व्यक्तिगत पूर्ति को बताता है। उसी तरह अगर हमको बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करना है तो बाजार पूर्ति वक्र बाजार में किसी एक वस्तु को उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के पूर्ति वक्रों का समस्तरीय जोड़ होता है। मतलब एक्शन जूता जो पूर्ति कर रहा है बाजार में, बाटा का कर रहा है कितना पूर्ति, तो उसकी मात्राओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे सम्मिलित रूप में तो वो बाजार पूर्ति हो जाएगा। और उसके आधार पर जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो वो बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, फर्म ए से हमको प्राप्त हुआ कि ना 5 पर 0 पूर्ति हो रहा है। जब कीमत 10 है तो 10 पूर्ति हो रहा है। जब कीमत बढ़कर 15 हो गया तो 20 पूर्ति हो रहा है, और 20 पर 20 पूर्ति हो रहा है।
मिला दिए, फर्म ए का पूर्ति वक्र एस एस प्राप्त हुआ। उसी तरह फर्म बी का अगर हम देखेंगे तो 5 पर 0, 10 पर मान लीजिए 8 या 7 जो भी हो, उधर ग्राफ से खींचा गया है। जब कीमत 15 हो गया है तो मेरा 10 हो गया, और 20 पर मान लीजिए 18 या 19 हुआ है। एस एस डैश हमको वक्र प्राप्त होगा जो फर्म बी का पूर्ति वक्र है। अब दोनों फर्मों के योग को, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दोनों फर्मों के योग, फर्म ए का 10 और इसका फर्म बी का 5, दोनों को जोड़ेंगे तो बाजार पूर्ति कितना है 15, इसका 20 और 10 को जोड़ेंगे तो बाजार पूर्ति कितना 30। तो इसके आधार पर अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ से जो हमको वक्र प्राप्त होगा वो बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। तो यहाँ इसी के उस टेबल के आधार पर यहाँ हम ग्राफ बनाए हैं, तो हमको एस डबल डैश वक्र प्राप्त हुआ जो बाजार पूर्ति वक्र को दर्शाएगा। और बाजार पूर्ति वक्र कैसे मिला, तो फर्म ए के पूर्ति को और फर्म बी के पूर्ति को जोड़ने से बाजार पूर्ति ज्ञात हुआ, और बाजार पूर्ति के आधार पर हम लोग उसका वक्र बना सकते हैं। बच्चों, समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।